दोस्तों, मैं आपको वीडियो की शुरुआत में ही बताना चाहूँगा कि आप हमारे वीडियो को देखकर कोई भी एमसीएक्स के ऊपर ट्रेडिंग ना करें। हमने कभी भी हमारे वीडियो से आपको एमसीएक्स के ऊपर ट्रेडिंग की सलाह नहीं दी है। हमने हमारे वीडियो से लगातार गोल्ड और सिल्वर के ऊपर हमारा सिर्फ नज़रिया यानी कि विश्लेषण ही शेयर किया है। तो अगर आप हमारा वीडियो देखकर कोई भी ट्रेडिंग करते हो तो आपको अपने रिस्क के अनुसार ही काम करना चाहिए, क्योंकि हमने आपको कभी भी हमारे वीडियो से कोई भी ट्रेडिंग की सलाह नहीं दी है। हम ये ज़रूर कहेंगे कि हमने हमारे वीडियो से लगातार इन्वेस्टमेंट की ही बात की है, तो कृपया ये बात को ध्यान में रखें। चलो एक बार पता करते हैं कि हमने फरवरी 2024 के अंदर जो बाय कॉल्स हमारे मेंबर्स को लगातार दिए थे वहां पर उन्हें किस तरह का मुनाफा हुआ होगा। क्योंकि दोस्तों, फरवरी 2024 के बाद हमने पहली बार हमारा नज़रिया अभी चेंज किया है। आप देख सकते हो, कल दोपहर को ही हमने हमारे मेंबर्स को 50% पोजीशन में प्रॉफिट बुकिंग के बारे में बताया था। शाम के 5:30 बजे तक कल गोल्ड काम कर रहा था $2205 के पास, यानी कि हमारा वीडियो आने के बाद भी 2 से 3 घंटा गोल्ड वहीं पर खड़ा था। आप देख सकते हो, हमने जब पहली बार खरीदारी की राय दी थी $2038 के पास, वहां से गोल्ड थोड़ा नीचे आया था। हमने $1990 के पास क्लियरली बताया कि आपको नज़रिया मंदी का नहीं करना है, और गोल्ड जब तक 200 दिनों के एवरेज के ऊपर है हमें नज़रिया तेज़ी का ही रखना चाहिए। गोल्ड वहां से ऊपर गया और हमने गोल्ड के अंदर $2080 के पास तीसरा बाय कॉल दिया था। तो अगर हम इसे कैलकुलेट करते हैं तो 1990 के पास से गोल्ड ने $2005 तक 11% का रिटर्न दिया। $2038 से गोल्ड ने $2005 तक 8% का रिटर्न दिया, और $2080 से गोल्ड ने $2005 तक 6% का एक बहुत ही अच्छा रिटर्न दिया है। तो दोस्तों, आप देख सकते हो हमने हमारे मेंबर्स को किस तरह की जानकारी हमारे वीडियो से दी है। सिल्वर भी आप देख सकते हो, 3:30 बजे से 5:30 बजे के बीच में $25.40 के पास ही कंसोलिडेट हुआ, और हमारा वीडियो उससे पहले ही आ गया था। तो अगर हम रिटर्न कैलकुलेट करने जाते हैं तो हमें पता चलता है कि अगर किसी ने हमारे बाय कॉल के ऊपर खरीदारी की है तो उसे बहुत ही अच्छा मुनाफा हुआ है। फरवरी 2024 में हमने हमारे मेंबर्स को $22.70 के पास खरीदारी की राय दी थी, लेकिन सिल्वर वहां से $21.90 के थोड़ा ऊपर तक नीचे आ गया। हमने क्लियरली बताया कि 21.90 जब तक नीचे की तरफ नहीं टूटता है हमारा नज़रिया तेज़ी का है, और सिल्वर के अंदर तेज़ी बढ़ सकती है। हमारा तीसरा बाय कॉल आया $23.20 पे, और चौथा बाय कॉल आया $24.50 पे। तो आप देख सकते हो, अगर सिल्वर के अंदर किसी ने $21.90 के पास खरीदारी की होगी तो उसे 16% का मुनाफा हो रहा होगा। उसी तरह से अगर किसी ने $22.70 के पास खरीदारी की होगी तो उसे 12% का मुनाफा हो रहा होगा। उसी तरह से आप देख सकते हो, अगर किसी ने $23.20 के पास खरीदारी की होगी तो उसे 10% का प्रॉफिट हुआ होगा, और अगर किसी ने $24.50 के पास खरीदारी की होगी तो उसे 4% का मुनाफा हुआ होगा। वीडियो के अंदर आप क्लियरली देख सकते हो, गोल्ड हो या फिर सिल्वर, हमने जहां जहां पर खरीदारी की राय दी थी उन्हीं लेवल्स के ऊपर अभी भी ये बड़ी गिरावट के बाद दोनों काम कर रहे हैं। और दोस्तों, मुझे लगता है कि अभी थोड़ी सावधानी का समय आ गया है। चलो ये वीडियो से समझ लेते हैं हमें ऐसा क्यों लगता है। दोस्तों, जैसे कि हमने आपको कल एक छोटा वीडियो बनाया था कि स्विट्ज़रलैंड ने इंटरेस्ट रेट को कट किया है, और ये इंटरेस्ट रेट को कट करना गोल्ड सिल्वर के लिए खराब संकेत है। हमने आपको इसका कारण दिया था कि स्विट्ज़रलैंड की करेंसी का डॉलर इंडेक्स के अंदर 3.60% का छठा सबसे बड़ा वेटेज है,
यानी कि स्विट्जरलैंड की करेंसी डॉलर इंडेक्स के अंदर वेटेज यानी कि वजन रखती है। तो ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि स्विट्जरलैंड इंटरेस्ट रेट को बढ़ाता है कि घटाता है। चलो हम इसे समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा, जब इंटरेस्ट रेट को बढ़ाया जाता है तो वो कंट्री की करेंसी, जिस कंट्री के अंदर इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे हैं, वो कंट्री की करेंसी स्ट्रांग हो जाती है। लेकिन दोस्तों, अगर सभी सेंट्रल बैंक्स एक साथ इंटरेस्ट रेट को बढ़ाना शुरू कर दे तो जो कंट्री की इकोनॉमी मजबूत है वो कंट्री की करेंसी मजबूत होती है और बाकी की करेंसी उसके मुकाबले कमज़ोर रहती है। मैं आपको लेके जाना चाहूँगा नवंबर 2021 में, जब दुनिया के अंदर जो महत्वपूर्ण सेंट्रल बैंक्स थी उनमें से सिर्फ फेडरल रिजर्व ही इंटरेस्ट रेट को बढ़ाने के बारे में बात कर रही थी। उसी समय पर बाकी सेंट्रल बैंक जो महत्वपूर्ण है, जैसे कि यूरोप की सेंट्रल बैंक, कंटिन्यूसली बता रही थी कि हम इंटरेस्ट रेट को नहीं बढ़ाएंगे। और उसी वजह से आप देख सकते हो डॉलर इंडेक्स के अंदर वो समय पे इंटरेस्ट रेट बढ़ने से पहले एक बहुत ही अच्छी तेज़ी बनी थी। दोस्तों, हमने आपको क्लियरली बताया है कि जब इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं तो वो कंट्री की करेंसी स्ट्रांग होती है। तो वो समय पे सिर्फ फेडरल रिजर्व ही बता रहा था कि हम इंटरेस्ट रेट को बढ़ाएंगे, इसीलिए सिर्फ डॉलर इंडेक्स के अंदर तेज़ी बन रही थी। और आप देख सकते हो फेडरल रिजर्व ने एक्चुअल में मार्च 2022 में पहली बार इंटरेस्ट रेट को बढ़ाया और उसके बाद आप देख सकते हो जून 2022 के अंदर स्विट्जरलैंड, उसी तरह से यूरोप की सेंट्रल बैंक्स ने इंटरेस्ट रेट को बढ़ाना शुरू किया। यानी कि आप देख सकते हो फेडरल रिजर्व सबसे पहला बैंक था महत्वपूर्ण बैंकों में से जिसने इंटरेस्ट रेट को पहले बढ़ाया और उसी वजह से वो समय पे डॉलर इंडेक्स में तेज़ी बढ़ी। आप देख सकते हो जैसे जैसे स्विट्जरलैंड या फिर यूरोप की कंट्रीज़ ने इंटरेस्ट रेट को और बढ़ाया, डॉलर इंडेक्स के अंदर गिरावट आना शुरू हुई। इंटरेस्ट रेट बढ़ने पर करेंसी कैसे स्ट्रांग होती है ये हमने अभी देख लिया। अब समझ लेते हैं कि अगर इंटरेस्ट रेट कट होता है तो क्या होता है। दोस्तों, जो कंट्री पहले इंटरेस्ट रेट कट करती है उसकी करेंसी कमज़ोर होती है। अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ाना करेंसी को मजबूत करता है तो इंटरेस्ट रेट घटाना करेंसी को कमज़ोर करता है। लगातार हम आपको बता रहे हैं कि फेडरल रिजर्व ये कंटिन्यूसली बोल रहा है कि हम 2024 में 3 बार इंटरेस्ट रेट को काटेंगे, लेकिन दोस्तों वो सिर्फ बोल रहा है और उसी वजह से अब तक डॉलर इंडेक्स कमज़ोर हो रहा था, क्योंकि वो समय तक यूरोप की सेंट्रल बैंक या फिर स्विट्जरलैंड की सेंट्रल बैंक ये नहीं बोल रही थी कि हम भी इंटरेस्ट रेट को काटेंगे। स्विट्जरलैंड की सेंट्रल बैंक ने एक्चुअल में रेट कट कर दिया। तो दोस्तों, ये लाजमी है कि स्विट्जरलैंड की करेंसी जिसका डॉलर इंडेक्स के अंदर वेटेज है वो करेंसी तो डॉलर के अगेंस्ट कमज़ोर होनी ही है। लेकिन दोस्तों, स्विट्जरलैंड आता है यूरोप के अंदर, तो अभी मार्केट ये मान के चल रहा है अगर स्विट्जरलैंड इंटरेस्ट रेट को इतने जल्दी काटा है तो क्या यूरोप भी इंटरेस्ट रेट को काटेगा। दोस्तों, स्विट्जरलैंड की सेंट्रल बैंक और यूरोप की सेंट्रल बैंक डिफरेंट है, लेकिन दोस्तों स्विट्जरलैंड यूरोप के अंदर ही आता है। तो अगर स्विट्जरलैंड की सेंट्रल बैंक ने इंटरेस्ट रेट को काटा है तो क्या फेडरल रिजर्व से पहले यूरोप की सेंट्रल बैंक इंटरेस्ट रेट को काट सकती है, ये डिस्कशन अभी मार्केट में चल रहा है। और इसी वजह से दोस्तों डॉलर इंडेक्स मजबूत हो रहा है और बाकी करेंसीज कमज़ोर हो रही है, क्योंकि दोस्तों जैसे कि हमने आपको वीडियो के अंदर बताया है कि मई 2024 में भी फेडरल रिजर्व इंटरेस्ट रेट को नहीं काटेगा और पॉसिबल है कि जून 2024 के अंदर ही फेडरल रिजर्व इंटरेस्ट रेट को काट सकता है। लेकिन दोस्तों, डॉलर इंडेक्स के अंदर जो करेंसीज का वेटेज है उनमें से एक महत्वपूर्ण करेंसी की सेंट्रल बैंक ने एक्चुअल में इंटरेस्ट रेट को काट दिया है और इसी वजह से अभी डॉलर इंडेक्स मजबूत हो रहा है। और दोस्तों, इसीलिए हमने आपको बताया कि ये न्यूज़ डॉलर इंडेक्स के लिए पॉजिटिव है और गोल्ड सिल्वर के लिए खराब है।
ये न्यूज़ आने के बाद आप देख सकते हो डॉलर इंडेक्स के अंदर कल एक बहुत ही अच्छी तेज़ी बनी है। दोस्तों अभी ये देखना महत्वपूर्ण है कि डॉलर इंडेक्स ऊपर की ट्रेंड लाइन को तोड़ता है कि नीचे की ट्रेंड लाइन को। अगर डॉलर इंडेक्स ने ऊपर की ट्रेंड लाइन को तोड़ दिया तो डॉलर इंडेक्स में ब्रेकआउट आएगा, और अगर डॉलर इंडेक्स ने नीचे की ट्रेंड लाइन को तोड़ दिया तो डॉलर इंडेक्स में ब्रेकडाउन आएगा। दोस्तों मुझे अभी लग रहा है कि ब्रेकआउट के चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि दोस्तों ये जो स्विट्ज़रलैंड की न्यूज़ आई है ये डॉलर इंडेक्स के लिए एक्चुअल में पॉजिटिव है। लेकिन दोस्तों मैं वेट करना चाहूँगा ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन का, तो वो समय तक का इंतज़ार ज़रूर करते हैं। और वो समय तक हमें लगता है गोल्ड और सिल्वर के अंदर साइडवेज काम हो सकता है, या फिर दोस्तों गिरावट भी पॉसिबल है। उसी तरह से आप देख सकते हो जब से डॉलर इंडेक्स के अंदर गिरावट की शुरुआत हुई है वहाँ से जो फॉलिंग ट्रेंड लाइन डॉलर इंडेक्स के लिए कंटिन्यूसली रेजिस्टेंस का काम कर रही है, वहीं पर डॉलर इंडेक्स फिर से एक बार आ चुका है। तो अगर डॉलर इंडेक्स ये फॉलिंग ट्रेंड लाइन के ऊपर ब्रेकआउट देता है तो मुझे लगता है वो गोल्ड सिल्वर के लिए अच्छा संकेत तो नहीं होगा। तो दोस्तों आने वाले दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैंने मेरा नज़रिया गोल्ड और सिल्वर के ऊपर अभी तेज़ी से न्यूट्रल का कर दिया है, यानी कि दोस्तों अभी मैं गोल्ड और सिल्वर के ऊपर ना ही तेज़ी में हूँ ना ही मंदी में। मुझे लगता है कि गोल्ड सिल्वर के अंदर आने वाले दिनों में करेक्शन एंड कंसोलिडेशन हो सकता है। हमें सिल्वर के अंदर ज़्यादा सावधानी रखनी है, क्योंकि सिल्वर गोल्ड से ज़्यादा वॉलेटाइल है। तो दोस्तों ये बात को कृपया ध्यान में रखें।